जमाने की बात है। एक छोटी सी बस्ती के किनारे एक पुराना सा घर था। उस घर में एक जवान और निहायत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सिद्रा था। सिद्रा की माँ उस वक्त दुनिया से रुखसत हो गई थी जब वो सिर्फ 5 साल की थी। माँ का चेहरा याद नहीं था, सिर्फ एक नर्म हाथ की याद थी जो कभी कभी ख्वाबों में आता था और फिर गुम हो जाता था। बाप ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली, एक औरत से जिसका नाम फरीदा था। फरीदा के अपने 2 बेटे थे और वो दोनों ही फरीदा की आंखों का नूर थे। सिद्रा के लिए उस घर में न कोई जगह थी न कोई मोहब्बत। जब सिद्रा 16 बरस की हुई, उसके वालिद बीमार पड़ने लगे। कुछ हफ्ते तकलीफ में गुजरे। सिद्रा रोज उनके पास बैठी रहती, उनका हाथ थामती, उन्हें पानी पिलाती, उनके माथे पर ठंडा कपड़ा रखती। मगर वक्त का धागा टूट रहा था। एक रात वालिद ने सिद्रा का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, मेरी बेटी, तुमने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। अल्लाह तुम्हारी हमेशा हिफाजत करे। सुबह वो इस दुनिया में नहीं थे। उनके जाने के बाद फरीदा ने घर की तमाम दौलत अपने हाथ में ले ली। सिद्रा के लिए सिर्फ एक टूटा हुआ कमरा था, पुराने कपड़े थे और सुबह से शाम तक काम का बोझ था। फरीदा एक ऐसी औरत थी जिसके दिल में न शफकत थी न इंसाफ। वो सिद्रा को हाथ का काम देती, बाजार जाना होता तो खुद जाती, घर का तमाम काम सिद्रा के जिम्मे होता और अगर कोई चीज जरा सी भी अधूरी रह जाती तो रात को सिद्रा को खाना नहीं मिलता। एक बार फरीदा बाजार से लौट के आई और बोली कि घर की सफाई अधूरी है। उस दिन सिद्रा ने सुबह से शाम तक काम किया था, हाथ दर्द कर रहे थे, कमर झुकी हुई थी, मगर फरीदा की नजर में कुछ भी काफी नहीं था। उसने सिद्रा का खाना रात को बंद कर दिया और कहा, कल दोबारा करो और इस बार ढंग से। सिद्रा रोती नहीं थी, वो खामोशी से अपना काम करती। आंखों में आंसू आते तो वो उन्हें अंदर ही रोक लेती। दिल में एक ही दुआ होती, या अल्लाह, कोई तो हो जो मुझ पर रहम करे। एक दिन फरीदा ने 7 बोरी गेहूं मंगा ली। सबको एक ही रात में साफ करना था। छानना, मिट्टी, कंकर अलग करने थे, वरना सुबह सजा यकीनी थी। सिद्रा रात के अंधेरे में जमीन पे बैठ गई। आटे की बोरी उसके सामने रखी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ चल रहे थे, मगर दिल टूट रहा था। वो जानती थी यह काम एक रात में मुमकिन नहीं। रात गहरी होती गई। चिराग की रोशनी में उंगलियां चलती रही। एक दाना, एक कंकर, फिर दाना। कमर दर्द करने लगी, आंखें थक गई, मगर बोरियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार उसने चेहरा हाथों में छुपा लिया और दिल ही दिल में फरियाद की, इस दुनिया में कोई तो हो जो मुझ पर रहम करे। अचानक कमरे में एक नूर फैला, हल्की सी रोशनी, जैसे चांदनी अंदर आ गई हो। और फिर एक नर्म मीठी आवाज आई, घबराओ मत प्यारी, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। सिद्रा ने चौंक कर देखा, उसके सामने एक परी खड़ी थी। उसका लिबास आसमान जैसा नीला था, आंखों में गहरा सुकून था और चेहरे पे ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई माँ अपनी बेटी को देख रही हो। सिद्रा कुछ बोल न सकी। परी ने नर्म आवाज में कहा, बोलो क्या तकलीफ है। और फिर सिद्रा ने सब कुछ बता दिया। अपनी माँ का बिछड़ जाना, वालिद का चले जाना, उनकी आखिरी बात, फरीदा की सख्तियाँ, हर रोज का बोझ, सब कुछ आंसुओं के साथ बह गया। जो सालों से सीने में बंद था वो आज पहली बार किसी के सामने बोला गया। परी ने खामोशी से सब सुना, फिर उसका हाथ थामा और कहा, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुम्हारा दिल सच्चा है। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, ये काम मैं खुद मुकम्मल कर दूंगी। सिद्रा लेट गई और आंखें मूंदी तो नींद आ गई। ऐसी नींद जो काफी अरसे बाद आई थी, जैसे कोई माँ सर पर हाथ रख रही हो। परी ने गेहूं को हाथ लगाया, एक एक दाना नूर की तरह चमका, उछलकर आसमान की तरफ गया और साफ होकर नीचे आ गिरा। बोरी के बोरी गेहूं कुछ ही देर में बिल्कुल साफ, एक तरफ दाने, दूसरी तरफ मिट्टी और कंकर। सुबह जब फरीदा ने देखा, उसकी आंखें फट गई, मगर उसने कोई तारीफ नहीं की। दिल में सोची, जरूर कोई राज है, मैं इस राज को पकड़ के रहूंगी। कुछ दिन बाद फरीदा ने सिद्रा को एक बड़ी सी झील के पास ले जाके कहा, इस झील को खाली करना है आज रात तक। ये लो टूटा हुआ मटका, उसी से निकालो पानी। टूटा मटका जिसमें से पानी बह जाता था। सिद्रा ने उसे देखा और जानती थी यह नाउम्मीदी वाली बात है, मगर उसने काम शुरू कर दिया। टूटे मटके से झील में डाला, पानी निकाला, मगर सब नीचे बह गया। बार बार कोशिश की,
बार बार पानी फिसलता रहा। धूप तेज थी, पाँव गीले थे, आंखों से आंसू थे और वो आंसू भी उस झील में जा मिलते थे। थोड़ी देर में वही नूर फिर नजर आया। सिद्रा, सिद्रा, मैं हूँ। परी आ गई थी। उसने सिद्रा की आंखों में आंसू देखे और मुश्किल समझ ली। प्यार से कहा, वहाँ उस पेड़ के नीचे सो जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। परी ने झील के पानी को हाथ लगाया। भाप उठनी शुरू हुई, धीरे धीरे, जैसे जमीन सांस ले रही हो। पानी ऊपर उठता गया, बादलों में ढल गया और झील धीरे धीरे खाली हो गई। जब सिद्रा जागी, झील में सिर्फ गीली मिट्टी रह गई थी और कुछ मछलियां तड़पती हुई। फरीदा ने देखा तो गुस्से से लाल हो गई, मगर कुछ बोली नहीं। दिल में और बड़ी साजिश पाली। तीसरे दिन फरीदा सिद्रा को एक सूखे मैदान में ले गई और कहा, आज का काम सबसे बड़ा है। यहाँ एक बड़ा सा महल बनाना है शाम तक, और अगर रसोई, तोशा, खाना, दरवाजे सब कुछ मुकम्मल ना हुआ तो तुम जानती हो क्या होगा। सिद्रा ने चारों तरफ देखा। खाली मैदान, बड़े बड़े पत्थर, कोई औजार नहीं, कोई ताकत नहीं। वो वहाँ खड़ी रही कुछ देर, फिर धीरे धीरे नीचे बैठ गई और आंखें बंद कर ली। वही रोशनी आई, परी आई। सिद्रा ने आंखें खोली तो परी का चेहरा पहले से ज्यादा नूर से भरा हुआ था। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी सब्र और तुम्हारी दुआओं ने आज एक बड़ी खुशी को तुम्हारे करीब ला दिया है। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा महल बनाऊंगी जिसमें तुम खुद भी इज्जत और सुकून से रह सको। जब सिद्रा सो गई, परी ने हाथ उठाया। पत्थर अपनी जगह से उठने लगे, एक के बाद एक, जैसे कोई अनदेखा उस्ताद तराश रहा हो। दीवारें बनी, छत बनी, दरवाजे बने, मेहराबें बनी। अंदर रेशमी पर्दे, सुनहरी कुर्सियां, फूलों वाली झालियां। रसोई में आग जली, बर्तन अपनी जगह आए, खाना पक गया। तोशा खाने में रंगीन कपड़े, जेवर, सब कुछ। हर कोना, हर कमरा बिल्कुल मुकम्मल। शाम को जब फरीदा आई तो उसकी जुबान बंद हो गई। महल का एक एक कोना कामिल था। उसने रसोई देखी, सब कुछ था। तोशा खाना देखा, मुकम्मल। फिर उसकी आंखें तहखाने की तरफ गईं। कोई ना कोई राज जरूर है, मैं खुद नीचे जाके देखती हूँ। वो तहखाने की सीढ़ियों पर उतरी। पीछे वाला भारी दरवाजा धक से बंद हो गया। अंधेरे में एक चीख उभरी और फिर खामोशी। फरीदा अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। अब वो बड़ा, रोशन, खूबसूरत महल पूरी तरह सिद्रा का था। पहले पहले उसे समझ नहीं आया। वो सूखे दिल से इन कमरों में घूमती रही। अलमारी में कपड़े थे, संदूकों में जेवर थे, खिड़कियों से बाग नजर आता था, मगर दिल में एक खाली जगह थी। वो जगह जो माँ ने छोड़ी थी, फिर वालिद ने छोड़ी थी और फिर सालों की तन्हाई ने और गहरी कर दी थी। वक्त के साथ बार बार लोग मिलने आए। सिद्रा की खूबसूरती और दौलत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। रोज नई मजलिसें, नई मुलाकातें। अमीर लोग आते, जेवर लाते, वादे करते, मगर किसी की आंख में वो सच्चाई नहीं थी जो सिद्रा का दिल ढूंढता था। वो सबको नर्म अंदाज में वापस भेज देती। फिर एक दिन शहजादा अय्यान आया। अय्यान बादशाह का बेटा था, मगर उसमें तकब्बुर नहीं था। वो घोड़े से उतरा, खुद चलता हुआ अंदर आया, हाथ मिलाया जैसे एक इंसान करता है। कोई राजा नहीं। बात करता था तो आंखों में सच्चाई थी, हंसता था तो पूरा कमरा रोशन लगता था। वो पूछता था तो दिल से पूछता था, सिर्फ जुबान से नहीं। वो महल के बाग में घंटा भर बैठे। अय्यान ने उस दिन कोई बड़ी बात नहीं की, सिर्फ बातें की, फूलों के बारे में, आसमान के बारे में, उस नींबू के पुराने दरख्त के बारे में जो बाग के कोने में था। मगर उन छोटी छोटी बातों में सिद्रा का दिल कहीं खो गया। सिद्रा ने पहली बार महसूस किया कि काश यह वक्त रुक जाए। अगले कुछ हफ्ते मिलने का सिलसिला चला। अय्यान रोज नहीं आता था, मगर जब आता था अपना पूरा वक्त, पूरी तवज्जो सिद्रा के लिए ले आता था। बाकी लोग आते थे दौलत देखने, अय्यान आता था सिद्रा से मिलने। दोनों साथ बैठे बातें करते, कभी हंसते, कभी खामोश रहते। वो खामोशी भी बोझिल नहीं होती थी, बल्कि उसमें भी सुकून था। एक दिन अय्यान ने बाग से एक फूल तोड़ा और सिद्रा को दिया। सिद्रा ने पूछा, ये क्यों? अय्यान ने मुस्कुरा के कहा, बस ऐसे ही, कुछ चीजें वजह के बगैर भी होती हैं। सिद्रा ने वो फूल रात को अपने तकिए में रख दिया। सुबह भी वो वहाँ था, सूखा हुआ मगर महफूज। धीरे धीरे सिद्रा ने उसके हाथ में हाथ देना सीखा, उसकी आंखों में झांकना सीखा, और एक रोज उसने महसूस किया कि यह इंसान उसका अपना है, बिल्कुल अपना। एक शाम बाग में वो दोनों उस नींबू के पुराने दरख्त के नीचे बैठे थे। हवा नर्म थी, सूरज ढलता था। अय्यान ने सिद्रा की तरफ देखा और धीरे से कहा, सिद्रा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो।
मैं अपने वालिद से इजाजत ले आऊंगा और फिर लौट के वापस आऊंगा। इस दरख्त के नीचे मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। सिद्रा की आंखों में आंसू आ गए, मगर खुशी के। उसने उसका बायां हाथ थामा और उस पर बोसा दिया और कहा, मैं होंगी इस दरख्त के साए में। मगर अयान वापस नहीं आया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं। सिद्रा सुबह उठती, नींबू के दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती। सूरज चढ़ता ढलता, अयान नहीं आता। हवा चलती तो लगता जैसे उसकी आवाज आ रही है, मगर सिर्फ ख्याल होता। रात होती तो वो वापस अंदर जाती, मगर दिल वहाँ उसी दरख्त के साए में रहता। दूर के महल में एक लड़की थी, शहजादी रोया। वो अयान की बचपन की दोस्त थी, सालों की दोस्ती थी, मगर रोया इस दोस्ती को और कुछ समझती थी, अपने दिल की गहराइयों में। जब अयान ने खुशी से उसे बताया कि वो सिद्रा से शादी करना चाहता है, रोया के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में आग थी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा, पहले बैठ जाओ, कुछ पियो, शाक सफर करके आए हो। अयान बैठ गया। रोया ने एक जाम में मोहब्बत का जादू मिला दिया और अयान को पिला लिया। ये ऐसा जादू था जो दिल की यादें चुरा लेता है, मोहब्बत की लकीरें मिटा देता है। और जैसे ही अयान ने पिया, रोया की आवाज उसकी दुनिया बन गई और सिद्रा का चेहरा एक अंधेरी कैफ में धुंधला गया, जैसे कोई मिटा रहा हो धीरे धीरे एक एक खत मिशके। सिद्रा नींबू के दरख्त के नीचे बैठ गई। सुबह, दोपहर, शाम, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। चौथे दिन आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर अज़्म था। उसने उठ के कहा, जरूर उसे कुछ हुआ है, मैं उसे ढूंढ के आऊंगी और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक उसे न पालूं। सिद्रा ने अपने 3 कीमती लिबास तैयार किए। पहला सूरज जैसा, सोना और लाल, जैसे सुबह की पहली रोशनी। दूसरा चांद जैसा, सफेद और चांदी, जैसे रात का सबसे खूबसूरत लम्हा। तीसरा सितारों जैसा, नीला और चमकदार, जैसे पूरी कायनात एक लिबास बन गई हो। एक रूमाल में मुट्ठी भर जवाहरात बांधे और राह पे निकल पड़ी। जहाँ भी गई अयान के बारे में पूछती रही, मगर किसी ने ना देखा था, न कोई खबर थी। काफी अरसा गुजरा, पांव दर्द करने लगे, दिल और भारी होता गया। आखिरकार एक गांव में आके उसने एक बुजुर्ग किसान के यहाँ गायों की हिफाजत का काम कबूल कर लिया। अपने लिबास और जवाहरात एक बड़े पत्थर के नीचे दफन कर दिए। अब वो एक चरवाही थी, न कोई महल, न कोई जेवर, सिर्फ एक रेवड़ और एक ख्वाहिश। वो सुबह उठती, रेवड़ को चरने ले जाती, शाम को वापस लाती। खाना वही खाती जो मिलता, कपड़े वही पहनती जो था, मगर आंखें हमेशा दूर किसी राह पर टिकी रहती थी, जैसे कोई आने वाला हो। दिनों में एक नन्ही सी गाय का बच्चा उसका साथी बना। वो उसे खुद हाथ से खिलाती, प्यार से पालती। उस बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी थी। सिद्रा जब उसे देखती तो दिल थोड़ा हल्का होता, और जब दिल बहुत भारी होता, जब तन्हाई ज्यादा होती और अयान की याद ज्यादा सताती, वो उस बच्चे से बातें करती, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई दर्द को अल्फाजों में ढालता हो। छोटे बच्चे मेरे पास घुटने टेक दो और अपनी चरवाही को मत भूलना। जैसे शहजादा अयान अपनी मंजर सिद्रा को भूल गया। बच्चा घुटने टेक देता, सिद्रा उसे सहला लेती और आंसू छुपा लेती। यूं कुछ महीने गुजरे, खुश्क, खामोश, तन्हा महीने। कभी कभी रात को आसमान देखती और सोचती, वो कहाँ होगा, ठीक होगा, किसी मुश्किल में तो नहीं। दिल कहता था कुछ न कुछ जरूर हुआ है, वरना वो क्यों नहीं आता। फिर पूरे मुल्क में खबर फैल गई, शहजादी रोया की शादी होने वाली है। 3 दिन का बड़ा जश्न होगा, शहर रोशन होगा। सिद्रा ने सुना तो दिल एक बार कांसा। शहर का रास्ता उसी गांव से गुजरता था। एक दिन जब सिद्रा अपना रेवड़ चरा रही थी, एक शाही जुलूस गुजरा। घोड़े, सुनहरे हौदल, शाही लिबास, और उन सब के दरमियान अयान था, घोड़े पर, सर उठा के। चेहरे पर न कोई फिक्र थी, न कोई याद। पीछे मुड़ के नहीं देखा। सिद्रा का दिल तड़प उठा, आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैंने उसे वफादार समझा था मगर वो मुझे भूल चुका है। अगले दिन जुलूस फिर गुजरा। सिद्रा ने अपना चेहरा छुपा लिया, मगर दिल नहीं छुपा। उसने फिर वही अल्फाज बच्चे को कहे, उसी दर्द के साथ, उसी धीमी आवाज में। अयान रुक गया, घोड़े की रेंस खींची। उसने सिद्रा की तरफ देखा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई पुरानी आवाज दूर से आ रही हो। उसने हाथ आंखों के सामने रखा, मगर फिर सर झटक के आगे बढ़ गया। सिद्रा का दिल और भारी हो गया।
उसने बच्चे को सहला के कहा, उसने देखा मुझे मगर पहचाना नहीं। क्या मैं इतनी बदल गई हूँ या वो इतना भूल गया है? बच्चे ने सर उठा के उसे देखा, जैसे समझ रहा हो। उस रात अकेले जमीन पर बैठे सिद्रा रो रही थी कि वही नूर नजर आया। परी आई। इस बार उसका चेहरा गहरी फिक्र में था, मगर आंखों में शफकत वही थी। सिद्रा, शहजादे पे जादू है। शहजादी रोया ने उसे मोहब्बत का जादू पिला दिया है। ये वो आपको भूल चुका है। उसकी आंखों से पर्दा पड़ गया है। मैं क्या करूं? शहजादी का जादू कैसे टूटे? परी ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत और तुम्हारा वो वादा, यही इसका तोड़ है। जाओ उस जश्न में, अपने असली रूप में जाओ, दिल में सच्चाई रखो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। पहली शाम सिद्रा ने उस पत्थर के नीचे से अपना सूरज वाला लिबास निकाला, सोना और लाल जैसे सुबह की रोशनी, जवाहरात से सजी, गहरे घुंघराले बाल खुले छोड़े और खामोशी से जश्न के दरवाजे में दाखिल हुई। एक लम्हे के लिए सब रुक गया, मौसीकी रुक गई, बातें रुक गई, हर नजर उस एक लड़की पर ठहर गई जैसे कोई रोशन सितारा जमीन पर उतर आया हो। अयान भी रुक गया। दिल की किसी अनजान तार में कुछ हिला, कुछ जाना पहचाना, कुछ जो दूर से आ रहा था मगर नाम नहीं आता था। वो खुद उठ के उस लड़की के पास गया, हाथ बढ़ा के कहा, क्या तुम मेरे साथ रक्स करोगी? और फिर दोनों रक्स करते रहे घंटों। शहर की रोशनियों में, संगीत की लहरों में वो दो लोग एक अलग ही दुनिया में थे। अयान की आंखें सिर्फ सिद्रा पर टिकी थी। शहजादी रोया ने देखा और दिल में हसद की आग जली, मगर वो कुछ न कर सकी, सिर्फ बेबस खड़ी रही। जश्न खत्म होने से पहले सिद्रा भीड़ में गुम हो गई। कोई न जाना वो कहाँ गई। दूसरी शाम सिद्रा ने चांद वाला लिबास पहना, सफेद और चांदी, जैसे रात ने खुद अपना लिबास उधार दिया हो। बालों में कीमती पत्थरों से बना आधा चांद सजाया। जब वो अंदर दाखिल हुई तो अयान ने एक कदम भी न लिया, सीधा उसके पास पहुंचा। इस रात पूरी रात सिर्फ उसके साथ रहा, बातें की, रक्स किया, खामोशी में भी साथ बैठे। जाने से पहले उसने कहा, कल जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा पहले दरवाजे पर। सिद्रा ने एक लम्हे उसकी आंखों में देखा, कुछ था वहां जो जाना पहचाना था, फिर मुस्कुरा के चली गई। तीसरी शाम, सितारों वाला लिबास, नीला और चमकदार, हर कदम पे जैसे जमीन रोशन हो जाए। अयान दरवाजे पे पहले से खड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे उसने कहा था। जैसे ही सिद्रा करीब आई, अयान की आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई बात है जो जुबान तक नहीं आ रही, जैसे कोई ख्वाब है जो याद आ रहा हो मगर पूरा नहीं होता। उसने कहा, सिर्फ ये बताओ तुम कौन हो? बार बार तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे मैं तुम्हें एक पूरी जिंदगी से जानता हूँ। ये आवाज, ये आंखें, कुछ तो है जो मुझे याद दिलाता है, कुछ बहुत पुराना। सिद्रा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे मगर होठों पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें याद नहीं? एक नींबू का दरख्त था, एक शाम थी, एक वादा था और एक बायां हाथ था जिस पर बोसा दिया था। और उसने अयान का बायां हाथ थामा, वही हाथ, और उस पर बोसा दिया। इस लम्हे जादू टूट गया, जैसे किसी ने आंखों से घनी कैफ का पर्दा एक झटके में हटा दिया। एक एक चीज वापस आई, तेज रोशनी की तरह। वादा, नींबू का दरख्त, सिद्रा का चेहरा, उसकी आवाज, उसका इंतजार, वो दिन, वो शाम। अयान की आवाज भर आई, सिद्रा, तुम यही थी? इतने महीने तुम यही थी और मैं? वो पूरा जुमला नहीं बोल सका। सिद्रा कुछ न बोली, आंसुओं ने जवाब दे दिया। अयान ने उसका हाथ मजबूती से थामा, इस बार ऐसे कि छूटने का कोई इरादा नहीं था। उसने कहा, तुम ही मेरी सच्ची दुल्हन हो, आज से कोई फासला नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शहजादी रोया ने रास्ता रोका। आंखों में आंसू थे मगर वो आंसू सच के नहीं थे। अयान ने खामोशी से मगर मजबूती से कहा, मैं ऐसी दोस्ती नहीं रख सकता जिसकी बुनियाद फराइब पर हो। और वो सिद्रा का हाथ थामे वहाँ से निकल गया, हमेशा के लिए। बादशाह की इजाजत ली गई, पूरे दरबार ने सुना, दोनों की मंगनी हुई, फिर निकाह का दिन आया। पूरा महल रोशन था, फूलों की महक चार तरफ थी, शाही लिबास थे, रोशनी थी, खुशी थी। सिद्रा दरवाजे पे खड़ी थी, वही लड़की जो कभी एक टूटे कमरे में अंधेरे में रात को गेहूं साफ करती थी, जिसके लिए इस दुनिया में कोई नहीं था, जो अकेली थी मगर जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज वो शहजादी थी। निकाह पड़ा गया,
और जब अय्यान ने उसका हाथ थामा तो सिद्रा ने महसूस किया वो खाली जगह जो सालों से थी वो आज भर गई। बाद में जब वो दोनों बाग में आए और उस नींबू के पुराने दरख्त के नीचे बैठे, उसी जगह जहाँ एक वादा हुआ था, अय्यान ने कहा, मैं शुक्रिया अदा हूँ कि तुम रुकी रही, कि तुम आई, कि तुमने मुझे ढूंढा। सिद्रा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ सुकून था। उसने कहा, मैं जानती थी कि सच्चाई कभी नहीं हारती। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें एक प्यारे से बेटे से नवाजा जिसका नाम उन्होंने जयान रखा और उन्होंने अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारी।